नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य की खोज में। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अंधश्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान बिल्कुल जब डूब जाता है तो उसे असली और नकली की पहचान नहीं रहती। इंसान के आंखों के सामने घटना घट रही होती है, लेकिन किसी को उस बात पे भरोसा नहीं होता। अंधश्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत इंसान सत्य से कोसों दूर हो जाता है। सत्य की इंसान के अंदर पहचान नहीं रहती, जबकि वह पाखंड और आडंबर में पड़ करके काल्पनिक चीज़ों को ज़्यादा भरोसेमंद समझता है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हज़ारों हमारे देश में घटती रहती हैं, लेकिन इंसान इस पर ध्यान नहीं देता। अरे गज़ब तो तब हो जाता है जब बड़े बड़े चैनल उसी की गुणगान करते हैं और उसी झूठी चीज़ को डंके की तरह पीटते रहते हैं और झूठी चीज़ को समाज के बीच में फैलाते रहते हैं। वो बड़े बड़े चैनल जो कि समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज में उनका नाम होता है। दोस्तों, आज इसी प्रकार का एक इतिहास आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार प्रदेश के भभुआ ज़िले के कैमूर पहाड़ी पर एक स्थित बहुत ही विख्यात मंदिर जिसका नाम है मुंडेश्वरी मंदिर। वैसे तो बिहार जो है वो प्राचीन संस्कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है पूरे विश्व में, क्योंकि भारत का बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ें मिलती रहती हैं, प्राचीन चीज़ें मिलती रहती हैं। हर जगह पर पुराने शिलालेख, पुराने अवशेष, हर चीज़ें पुरानी से पुरानी चीज़ें बिहार में कहीं न कहीं पुरातत्विक खुदाई में मिलती रहती हैं। इस बात के लिए बिहार पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, तो आज बात करने वाला हूँ इसी मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में, जो कि भभुआ के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। लोग इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बलि चढ़े जाने वाले जिस जानवर की बलि चढ़ती है वो जानवर फिर से जीवित हो जाता है। इस प्रकार से जनता के बीच में, जनता के अंदर डर फैलाया जाता है। जनता में डर इसलिए फैलाया जाता है कि जिससे वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकें, जिससे वहाँ पर बैठे ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी विचारधारा के लोग उनका पेट पालन हो सके और वहाँ पर बराबर लोग आते जाते रहें। इसलिए वहाँ पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और लोगों के दिमाग में मानसिक डर बिठा दिया जाता है, जिससे लोग मानसिक गुलाम होते चले जाते हैं। लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना आप अगर देखेंगे गौर से तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुप्तकालीन लगती है। गुप्त काल के पत्थरों से ये बना हुआ सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। इस पहाड़ी पर बहुत से लोग हर रोज़ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बहुत से श्रद्धालु पूरे भारत से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आकर के यहाँ पर अपने वचनों को रखते हैं, अपनी श्रद्धा उपस्थित करते हैं, अपनी श्रद्धा दिखाते हुए उनकी पूजा अर्चना में लोग लगे हुए हैं, उनकी श्रद्धा में लोग लगे हुए हैं, उनको देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं। वहाँ पर उपस्थित हर एक चीज़ को देख करके वो वहाँ से चले जाते हैं। जा कर के वहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या कैसा है, क्या कैसा है, लेकिन फिर भी उनके मुख से चू तक नहीं निकलती है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। सत्य को जान करके अपने दिमाग में वो बिठा लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पाते। मेरी समझ में या तो फिर वो डरते हैं और या फिर उनको सच और जान की बिल्कुल पहचान नहीं है, और या फिर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड की पट्टी उनकी आंखों पर इस कदर बंध चुकी है कि उनको असली चीज़ की पहचान ही ना रही है। भारत की जो संस्कृति, मूल संस्कृति है, उस संस्कृति को छीन करके पाखंडवादी विचारधारा के लोग किस कदर से किसी भी ऐसी चीज़ जो यहाँ की मूल संस्कृति है उसको छीन करके उसको काल्पनिक बनाने की कोशिश कर देते हैं और उसको बना भी देते हैं, और यहाँ के भारत के निवासी लोग उसको अच्छे से निभाते रहते हैं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता है किस कदर से लोग उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है।
पहाड़ी के ऊपर मंदिर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तमिल भाषा में अंकित कुछ शब्द मिले हैं और साथ ही साथ तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं। यानी दक्षिण का संक काल जो वज्र यानी व्यवस्था का काल था उसका साक्ष्य छोड़ता है। आज ब्राह्मणवादियों पाखंडियों के द्वारा अंधभक्तों को इस मंदिर की चमत्कारिक शक्ति के बारे में भी काफ़ी डराया जाता है। बहुत सी ऐसी चमत्कारिक कहानियाँ समाज में डाल दी जाती हैं जिससे उनके अंदर मानसिक डर पैदा हो। लेकिन इस स्थान पर जिनकी मूर्ति लगी है वे सभी मनुष्यों को किसी भी प्रकार के चमत्कारिक शक्ति के वहम से दूर रहने को कहा करते थे। हमेशा से ही इन मार्गदाता तथागत बुद्ध का कहना था, ऐसी पाखंडवादी विचारधारा से दूर रहिए। चमत्कार नाम की कोई भी चीज़ सत्य नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक तरीका होता है। अब आप इस मुंडेश्वरी मंदिर में विराजित मूर्ति को गौर से देखें। कुछ दिखा? मूर्ति के सिर को देखें। अब कुछ दिखा? इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा है तो समझो कि आप पाखंडवादी आडंबर से मुक्त होने लगे हैं, उस अंध परंपरा से बाहर निकलने लगे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगे हैं और बुद्धि की शरण में जाने लगे हैं। इस मूर्ति को ज़रा गौर से देखिए और थोड़ा जूम करके देखिए। आँखों पे पेंट कर देने से किसी की पहचान नहीं बदलती। ये ज़रा चेहरा को देखिए गौर से, उसके ऊपर बाहर से लगे हुए इस मुकुट को देखिए, ऊपर से इस चंदन को देखिए, इस सिंदूर को देखिए जो बाहर से लगाया गया है। अगर इस सिंदूर को हटा दिया जाए, चंदन को हटा दिया जाए तो ये मूर्ति सेम इस प्रकार से दिखेगी। इन मालाओं को हटा दिया जाए तो मूर्ति इस प्रकार से दिखेगी। देखिए ज़रा गौर से देखिए, पहचान क्या है इसको परखिए, जानिए, तभी आप असली बात समझ पाएंगे। हर जगह पर मंदिरों की घनघनाहट बनी हुई है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं सत्य क्या है। यहाँ पर इस कदर पुलिस का पहरा, पुलिस के पहरे के अंदर जो मुंडेश्वरी देवी की मंदिर की मूर्ति है उनको भी शिक्षित लोग भी अंदर जाते हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। ज़रा गौर से देखिए इस मूर्ति को, पहचानिए ये संस्कृति किसकी है। अरे ये भारत की मूल श्रमण संस्कृति है और उस संस्कृति को नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है। आप खुद देखिए, पहचान करिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर मार दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।